अशोक जी, आप तो एक कश्मीरी हैं और अगर हम गलत नहीं हैं तो आपका बचपन भी वहीं गुजरा है। आप मुंबई कब आए मुझे ये नहीं पता, लेकिन आपके बाप दादा, आपका खानदान, आपके लोग, आपके यार दोस्त और आपसे बेहतर वो दर्द कोई नहीं समझ सकता। अशोक जी, आपने अपने फिल्मों के माध्यम से भी उसे उकेरा है, हमें उससे परिचित करवाया है। लेकिन आपको कभी लगा अशोक जी, कभी भी कि 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, 30 साल, 32 साल हो गए, हर सरकार आती है, राहत पैकेज की बात करती है, शरणार्थी की बात करती है, लौटने की बात करती है, आतंकवाद के खात्मे की बात करती है, सब कुछ करती है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल हो, अशोक जी, क्या आपको लगा कि ये लोग कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं समझते, समझना नहीं चाहते, उनके लिए कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ राजनीति करते हैं? सैयद साहब नमस्कार। नमस्ते। आपने बहुत सही बात की। बात हकीकत यह है अंसारी साहब कि पिछले 32 साल के पहले से हम एक टनल के अंदर हैं। एक टनल है कश्मीर में जिसको जवाहर टनल बोलते हैं, बानियाल टनल बोलते हैं। उस टनल के अंदर है और हमें दूर दूर से किरण नजर आती है, लेकिन हमने आज तक टनल क्रॉस नहीं किया। और उसका कारण बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज रिस्पॉन्सिबल हैं मेरे निर्वासन के लिए, मेरे जेनोसाइड के लिए और मेरी एथनिक क्लीनिजिंग के लिए। एक भी पार्टी नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कैसे, क्यों, यह बहुत लंबा सबक है, लंबा डिस्कशन है, वो उसमें मैं जाऊंगा नहीं। हम शुरू करते हैं 1986 से सैयद साहब जी। 1986 से हमारी सिलेक्टिव किलिंग शुरू हुई है। सिलेक्टिव किलिंग्स 1989 में, 1988 में, 1990 में सिलेक्टिव किलिंग शुरू हुई है। मंजर वही है जो आज का मंजर है सैयद साहब जी। ठीक इसी तरीके से दफ्तरों में घुस के, घरों में घुस के, सड़कों पे गोली दागकर कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या हुई है। चाहे वो लसा कौल हो, चाहे वो टिकला टपलू हो, चाहे वो प्रेमनाथ भट्ट हो, चाहे वो सतीश टिक्कू हो, चाहे वो गिरजा टिक्कू हो, सारी किलिंग्स वैसी हुई हैं। सेम इमेजेस है जो आज राहुल भट्ट की हत्या हुई है, रजनी बाला की हत्या हुई है, ये सारी हत्याएं हुई है, टैक्टिक वही है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज कहती है कि पहले जो तरीका अलग था, अब तरीका अलग है, ये झूठ बोल रहे हैं। चाहे वो बीजेपी बोल रही है, चाहे कांग्रेस बोल रहा है, या कोई भी बोल रहा है, हत्याएं हत्या है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये बोलकर मत निकालिए, मत हटाइए कि यार इन्होंने टैक्टिक चेंज किया, स्ट्रैटेजी चेंज की है। मैं ये पूछना चाहता हूं आज की पॉलिटिकल पार्टी से जो आज राज कर रही है बीजेपी से, कि स्ट्रैटेजी क्या है हमारे रिटर्न के लिए, क्या स्ट्रैटेजी है? पिछले 8 साल में आपने कश्मीरी पंडितों के रिटर्न के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाई है? क्या आपने कश्मीरी पंडितों के साथ बैठ के डिस्कस किया है कि वो चाहते क्या है, कैसे रिटर्न चाहते हैं? हम कोई भेड़ बकरियां तो नहीं है कि ट्रक में डाल दिया और ले गए आप कश्मीर, ऐसे तो हो नहीं सकता। इसकी पहले पॉलिटिकल पार्टीज हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हुर्रियत हो, ये तो रिस्पॉन्सिबल है हमारे निर्वासन के लिए, हमारे जेनोसाइड के लिए। ये उतने ही रिस्पॉन्सिबल है हमें बाहर निकालने के लिए। भैया जो 1990 से पहले भी जो हत्या हुई है, राज तो इन्हीं का था। और जो मसरत अलम के लिए या किसी भी बुरान बानी के लिए उनके जनाजे में जब लाखों लोग आ सकते हैं, तो राहुल भट्ट, लसा कौल, प्रेमनाथ भट्ट की जनाजे में, उनके अंतिम यात्रा में लोग नीचे उतर के कंडेम क्यों नहीं करते? कौन है मेजोरिटी कम्युनिटी, कहां है मेजोरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी कश्मीर की, जो सड़कों पे उतरी है और हमारे किलिंग्स को, चाहे वो अमरीन भट्ट की किलिंग हो, चाहे वो किसी की किलिंग हो, टेररिज्म को कंडेम करने के लिए सड़कों पे आई है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी भी है। तो लोग, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारे के सारे लोग। और सही साहब, एक चीज, इन्होंने विडंबना किस बात की है? आपने बहुत सही तरीके से उसको छिड़ा। विडंबना इस बात की है, दुख इस बात का है कि मैं एक कश्मीरी पंडित और मेरी पूरी कौम आज बीच सड़क पे खड़ी है और हम लोग रस्सी से लपेटे जा रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी का रस्सा है, एक ब्यूरोक्रेट्स का रस्सा है, एक लिबरल्स का रस्सा है, एक टुकड़े टुकड़े गांव का रस्सा है, और हम लोग घुटते जा रहे हैं। हमारी लाशों पे वोट बटोरे जा रहे हैं, जैसे आज अरविंद केजरीवाल बटोर रहा था। असेंबली में तो हमारा मजाक उड़ाता है, दांत दिखाता है, राक्षस की तरह हंसता है, और आज उसको हमारा दर्द नजर आया। 32 साल से कहा है अरविंद केजरीवाल
क्या किया इसने? अशोक आज जी। तक किसी कैंप में गया है? आज तक किसी कश्मीरी पंडित की सुध ली है? शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को सैयद साहब, जो अशोक जी। हमारे दुख दर्द पे हमारे अशोक जी, मजाक अशोक उड़ाते जी, हैं और अशोक हमारे जी। नाम पर हमारी लाशों पे वोट बटोरते।